भैया अभी तक माँ नहीं आई है। पता नहीं आज माँ को आने में इतना लेट क्यों लग रहा है। माँ तो कभी इतना लेट नहीं करती थी। मुझे भूख भी लगी है भैया। बिट्टू तू सही कह रही है, भूख तो मुझे भी लगी है। चल एक काम करते हैं, हम दोनों ना ताई जी के यहाँ चलते हैं माँ का पता लगाने के लिए। हो सकता है माँ खाना बनाती हो। कृष्णा और खुशी आपस में ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि उनकी माँ गई थी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए। कृष्णा और खुशी को यहाँ बहुत तेज से भूख लगी थी। तभी उन्होंने सोचा कि चल करके माँ का पता लगाते हैं। यही सोचकर कृष्णा और खुशी ताई जी के यहाँ जाते हैं। लेकिन ताई जी के यहाँ आकर के देखते हैं कि ताई जी उनकी माँ को मार रही हैं और मेरा नुकसान करेगी। तेरे लिए यही सज़ा ठीक है। आज से करेगी ऐसा? बोल, करेगी? मालकिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप मुझे इतना मारे। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। एक तो गलती करती है और ऊपर से मेरे से जबान लड़ाती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ताई जी, आप हमारी माँ को क्यों मारते हो? क्योंकि बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसने दूध को खुला छोड़ दिया जिससे बिल्ली आई और सारा दूध पी गई। माँ, ताई जी बहुत बुरी है। आप चलो यहाँ से हमारे साथ। मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पर आप मुझे काम से मत निकालिएगा। सुनैना का पति बहुत साल पहले सुनैना को छोड़ करके चला गया था। इसलिए सुनैना अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी जेठानी रूपा के यहाँ काम करती थी। लेकिन रूपा एक बुरी औरत थी। उसके मन में लालच भरा हुआ था। रूपा सुनैना को हमेशा परेशान किया करती थी। वो जानबूझकर सुनैना से ज़्यादा काम करवाती थी और पैसे भी कम देती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब रूपा ने सुनैना को परेशान करने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा दिया और उसी आरोप के कारण रूपा सुनैना को मारने लगी। इसके बाद सुनैना चुपचाप अपने घर चली जाती है अपने बच्चों के साथ। सुमन अपने बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है। लेकिन बच्चे सुमन से कहते हैं, माँ, बड़ी ताई जी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप वहाँ मत जाया करो। हम लोग भूखे ही रह लेंगे, पर आप मत जाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी ना बड़ी ताई जी, बस इसलिए मुझसे गुस्सा हुई थी। बाकी वो हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं। तो माँ, उन्होंने आपको फिर क्यों मारा? आपसे गलती ही हुई थी ना। आप माफ़ी बस मांग लेती तो वो माफ़ कर देती ना। पर उन्होंने आपको मारा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ताई जी से कह दूंगी, वो कल मुझसे माफ़ी मांग लेंगी। अब तो आप दोनों खुश ना? एक तरफ जहाँ सुनैना अपने बच्चों को भांति भांति से समझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रूपा अपनी हरकतें दिखा रही थी। अरे वाह मेरी रूपा रानी, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। तुमने ही दूध खोला, गायब भी कर दिया दूध, और पूरा आरोप तुमने सुनैना के ऊपर लगा दिया। ये तुमने किया क्यों? अरे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुनैना का काम करते 1 महीना पूरा होने वाला था। अब वो पैसे मांगती, तो उस पैसों को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब तुम देखना, वो मुझसे भी पैसे मांगेगी ही नहीं। मैं ऐसा तिकड़म कल लगाऊंगी ना कि पूरा काम बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह होने पर सुनैना रूपा के घर फिर से जाती है काम करने के लिए। सुनैना आते ही अपने काम पे लग गई थी। तभी वहां पास रूपा आती है। आ गई महारानी। लेकिन ये क्या, तूने झाड़ू तोड़ दी? कल मेरा नुकसान दूध का कर दिया और आज तू ये झाड़ू ही तोड़ दी। अब बता, तेरे साथ मैं क्या करूं? लेकिन दीदी, ये झाड़ू तो पहले से ही टूटी हुई थी। आप तो देख रही थी ना, मैं आपको कितने बार बोली थी कि ये झाड़ू टूट रही है, आप दूसरी ला के दे दीजिए, पर आप ही नहीं लाई। अच्छा, तो अब तो मुझसे जवान भी लड़ाएगी। रुक, बताती हूँ तुझे। इतना कह के रूपा सुनैना से झाड़ू लेती है और उसी झाड़ू को लेकर के सुनैना को मारने लग जाती है। अब कल तू नई झाड़ू लेकर के आना, वरना कल तेरी और पिटाई होगी। रूपा की ऐसी बातें सुनकर के सुनैना बेचारी सोच में पड़ जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर बच्चों के पूछने पे सुनैना सारी बातें अपने बच्चों से बताती है। तब बच्चे कहते हैं, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ बना ही लेंगे। पर आप बिल्कुल उदास मत होइएगा। भैया, आपने माँ से झूठ क्यों कहा? आपके पास तो कोई जुगाड़ नहीं होगा ना, झाड़ू कहाँ से आएगी? अरे बुद्धू, मेरे पास जुगाड़ है तभी तो मैंने कहा माँ से। तुझे याद नहीं, माँ कहती है कि हमें जो चाहिए होता है हम भगवान जी से मांग ले। चल जल्दी मंदिर चलते हैं, भगवान जी से मांगते हैं। इतना कह के दोनों मंदिर के लिए भागे और जाकर के भगवान जी से कहने लगे, माँ कहती है कि आप सबकी सुनते हो।
आपसे जो मांगो वो सबको मिल जाता है। गन्नू जी, हमें ना बस एक झाड़ू दे दीजिए। हमारी माँ बहुत परेशान है। अगर झाड़ू नहीं मिली ना तो हमारी माँ की नौकरी चली जाएगी। बच्चों की ऐसी करुण पुकार सुनकर के वहीं सामने से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश में झाड़ू दिखाई दी। बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए झाड़ू दे रहा हूँ। इस झाड़ू से तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। बच्चे उस झाड़ू से बहुत खुश हुए और लाकर के उस झाड़ू को अपनी माँ को दे दिया। गणेश जी ने किस तरह से उन्हें झाड़ू दी, ये बातें भी खुशी और कृष्णा ने अपनी माँ से बताया। दूसरे दिन सुनैना उसी झाड़ू को लेकर के जाती है। तभी वहां रूपा आती है और कहती है, आज यहाँ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले जाकर के स्टोर रूम का काम कर लो। लेकिन दीदी, अभी तो लाइट ही नहीं है और यहाँ भी अंधेला है, स्टोर रूम में तो और ज्यादा अंधेला होगा, मैं कैसे सफाई करूंगी? वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो जाकर के स्टोर रूम की सफाई करो, वहाँ बहुत कचरा है। सुनैना ना चाहते हुए भी स्टोर रूम में जाती है और सफाई करने लग जाती है, लेकिन धोखे से उससे एक कांच की ग्लास टूट जाती है। यही सुनकर के रूपा वहां दौड़ करके आती है। सत्यानाश हो तेरा, कल मुही करम जली कहीं की, आखिर मेरा फिर से तूने नुकसान कर ही दिया ना। नहीं दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कह के रूपा सुनैना के हाथ से झाड़ू उठाकर जैसे ही उसको मारने के लिए हाथ उठाती है, वैसे ही झाड़ू उसके हाथ से छूटकर हवा में लटकने लगती है और फिर झाड़ू सुनैना को जोर जोर से मारने लग जाती है। अब समझ में आया ना, सभी को ऐसे ही दर्द होता है, सभी की ऐसे ही लगता है। झाड़ू की ऐसी बातें सुनकर के रूपा सारी बातें समझ जाती है और इस बार सुनैना से वो माफी मांगती है। ये लो सुनैना, इसे बेच करके तुम कोई नया कारोबार शुरू कर लेना और इससे खूब कमाई करना। अब मैं जा रही हूँ अपने स्वामी गणेश जी के पास। ऐसा बोलकर झाड़ू वहां से गायब हो गई और सुनैना ने फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो अपने जीवन में तरक्की करती ही रह गई।